अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। तो मैंने सोचा चलो आज है ना मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। अच्छा, जिस तरह से आपकी भी डेली इवनिंग रूटीन सेम नहीं बैठती है ना, उसी तरह से मेरी भी नहीं बैठती है, लेकिन फिर भी है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मोस्टली मेरा जो है ना इवनिंग में क्या क्या रूटीन रहता है, किस तरह से मैं अपना सारा काम फारिग करती हूँ। तो चलिए फिर अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर है ना अभी आयत, इनाया और बुशरा ना, बुशरा तो खैर अभी सोकर उठी है, आयत इनाया भी सो रही हैं। बस इनको बस उठाने के लिए ही आई थी, क्योंकि स्कूल से आने के बाद है ना सो जाती हैं। वहाँ से स्कूल से जब आती हैं ना तो बहुत ज़्यादा थकी रहती हैं। तो सबसे पहले ये नहा धोकर फ्रेश होती हैं, क्योंकि गर्मी इस कदर की हो रही है कि मतलब इस टाइम है ना बस पसीना ऐसा हो रहा है कि अगर हवा या एसी ना मिले ना तो बस ये लगा लो कि पसीना ना रुकने का नाम ही नहीं रहता। और स्कूलों में तो वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह आते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो फिर स्मेल भी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो सबसे पहले मैं इनको नहला देती हूँ और फिर उसके बाद इनको सुला देती हूँ, दोनों को, आयत इनाया को। बुशरा भी अपने फ्रेश होकर ही सो जाती है। और फिर अभी जो है ना बस ये उठने के बाद तकरीबन 5 बजे के करीब है ना ये जाती है ट्यूशन पर, क्योंकि इसकी टाइमिंग ट्यूशन की 5 बजे की है। तो ये तो सोकर है ना उठ जाती है। और ये बस मैं आयत इनाया को ही उठा रही थी कि इनको उठाऊं, क्योंकि फिलहाल अभी इनके यूटी भी स्टार्ट हो गए हैं ना, तो फिर इनको जो है ना रिवाइज वगैरह भी करवाना पड़ता है ना, तो ये फ्रेश हो जाती है ना मेंटली भी, तो इसलिए ना फिर ये आसानी से भी अच्छे से है ना लर्न वगैरह कर लेती हैं। खैर यहाँ पर जो थे ना बस मैं उनको उठाई रही थी, आयत इनाया को, कि उठ जाओ, क्योंकि फिर है ना बहुत ज़्यादा कम से कम आधा घंटा तो ये लगा ही देती हैं उठने में। तो खैर मैंने सोचा चलो इतने में खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज जो था ना लंच नहीं किया था। मैंने बस नाश्ता जो था ना वो थोड़ा हैवी कर लिया था ना, तो मेरा ऐसे ही रहता है, मैं अगर नाश्ता हैवी ले लेती हूँ ना तो फिर मेरा लंच है ना ऐसे ही बैठता है, फिर 5 या 6 बजे का टाइम रहता है, तो इस वक्त मुझे भूख लगती है। अच्छा, आज है ना मैंने लंच में बनाए थे कीमा और लोबिया। और मेरा ना कई दिन से इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं कीमा लोबिया बनाऊँ, तो मैंने कीमा लोबिया ही बनाया था आज। और ये इतना ज़्यादा मुझे पसंद है बहुत, लेकिन मुझे इसमें ना आलू डले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। अगर मैं आलू और लोबिया बनाती हूँ ना तो फिर मैं आलू लोबिया ही बनाती हूँ, उसमें मैं कीमा नहीं डालती हूँ। अच्छा, लोबिया जो है ना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इनको है ना वैसे रमास की फलियाँ भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पर लोबिया की फली बोलते हैं ना, तो मैं इनको लोबिया ही बोल रही हूँ। एक बीन्स की होती हैं, बीन्स की भी सेम ही होती हैं देखने में, जो फ्रेंच बीन्स होती है ना वो। खैर इनको भी है ना बीन्स ही बोलते हैं, ये भी बीन्स ही हैं, लेकिन ये लोबिया की बीन्स है और वो फ्रेंच बीन्स जो होती है ना वो दोनों सेम सेम होती हैं देखने में, लेकिन ये है कि खाने में है ना बिल्कुल टेस्ट अलग होता है। मैंने खाना वगैरह खाने के बाद फिर नमाज पढ़ी थी असर की, असर का टाइम हो गया था। खुशी जो थी ना आयत इनाया को लर्न वगैरह कराती है, क्योंकि पहले तो है ना मैं ही कराती थी जब ये खुशी स्कूल वगैरह जाती थी ना, तो इसका भी अपना प्रेशर था स्टडी वगैरह का, तो मैं ही करा देती थी। लेकिन अभी खुशी जो था ना लीव पर है, तो मैंने कहा अब मुझे थोड़ी सी है ना छुट्टी मिल जाएगी, अब मुझे इनको पढ़ाना नहीं पड़ता है ना, तो खुशी देखती है इनकी पढ़ाई वगैरह। तो बुशरा है ना फिर ट्यूशन से आने के बाद है ना थोड़ा सा घर में भी कर रही है फिलहाल, क्योंकि बुशरा के भी यूटी स्टार्ट हुए हैं। तो ट्यूशन जाती है और उसके बाद जो है ना फिर ये घर में करती है थोड़ा बहुत अपना आने के बाद। तो वैसे भी अगर यूटी वगैरह ना भी हो ना तो भी ये स्कूल का होमवर्क वगैरह जो भी है ना वो इसी टाइम करती हैं, तो इस टाइम में बिल्कुल फ्रेश हो जाती है मेंटली भी, तो इसलिए है ना इनको आसानी भी रहती है और जल्दी जल्दी कर लेती हैं फिर ये सारी चीज़ें। और ना फिर इनको है ना 6-7 बजे के करीब जो है ना मतलब तकरीबन मगरिब के टाइम इनको नींद आती है, और उस वक्त इनको फिर लर्न वगैरह इनका होमवर्क वगैरह रहता है ना, तो इसलिए ना मैं इनको बस सुलाई देती हूँ कि फिर है ना आसानी से है ना लर्न वगैरह कर लेती हैं। फुल्ली रेस्ट पे चल रही है, फुल्ली लीव पर है खुशी, फुल्ली लीव पर चल रही है। कब तक? अगस्त, वो जुलाई बस, अगस्त के लास्ट से है। अच्छा जी, अभी तो फिर पूरे 2 महीने समझ लो। बुशरा की तो इस साल वोट लगने वाली है, बुशरा बुशरा की वोट लगने वाली है इस साल। बुशरा का 10th है, फर्स्ट बोर्ड है बुशरा की। पता जब हम छोटे थे ना हमारा 5th क्लास भी बोर्ड था, 5th क्लास में भी बोर्ड था मेरा। अब इनो 5th तो प्रेशर तो उतना ही रहता था ना, बोर्ड के एग्जाम में। हो गया आयत का, आयत हो गया। अच्छा, यहाँ पर है ना फिर मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई थी किचन में, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, और अगर असर की नमाज़ को थोड़ा-सा लेट कर दो ना तो फिर तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी असर की नमाज़ पढ़ी और अभी बस मगरिब की पढ़ ली है।
तो ख़ैर यहाँ पर है ना हस्बैंड जो थे ना कुछ आम वग़ैरह लाए थे, और इस टाइम है ना आम का सीज़न इतना अच्छा चल रहा है कि बस है ना, बस सबसे ज़्यादा फ्रूट्स जो खाए जाने वाला है ना इस वक़्त वो आम ही है। तो हमारे यहाँ पर भी है ना या तो आम या फिर सर्दियों में जो है अमरूद और एक जो माल्टा होता है ना वो, ये 3 फ्रूट हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं और अच्छे भी ये बहुत ज़्यादा लगते हैं, और ख़ास तौर से जब सीज़न के मिले ना तो और भी ज़्यादा इनमें मज़ा है। और यहाँ पर है ना सबसे पहले जो है ना मैं इनको है ना कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि आम जो है ना बहुत गर्म होते हैं, तो अगर इन्हें पानी में डालकर छोड़ दो ना तो फिर इनकी गर्माहट है ना काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए पहले मैं है ना एक बार डाल देती हूँ और फिर 15-20 मिनट के बाद इसका पानी चेंज करके फिर दोबारा से पानी इसमें दोबारा भरती हूँ। तो पानी भी है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर इन्हें है ना डालकर छोड़ दो ना 10-15 मिनट बाद देखोगे ना हाथ डालकर तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, मतलब जितने भी आम वगैरह आते हैं ना उनको सब मैं ना पानी में ना डुबो कर रख देती हूँ, और फिर है ना इनका पानी बीच में 1-2 बार चेंज भी कर देती हूँ, और जब ये ना 1 घंटा हो जाता है ना इनको पड़े हुए, तो फिर मैं इनको निकाल के और फिर फ्रिज में रखती हूँ। तो इस तरह से है ना आम फिर नुकसान भी नहीं देते हैं। अच्छा, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मतलब असर और मगरिब के बीच का जो टाइम होता है ना उसमें मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर की क्लीनिंग वगैरह करके, नाश्ता करके, वो टाइम भी बहुत सुकून का रहता है, तो मैं उसमें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन मेरा उसमें अगर कभी दिल नहीं करता है ना तो फिर मैं असर की नमाज़ के बाद पढ़ लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरा स्किप भी हो जाता है, जैसे सुबह में भी नहीं पढ़ा मैंने, जैसे मतलब मैं पढ़ती हूँ 11-12 बजे के करीब, उस टाइम भी नहीं पढ़ा गया, और फिर शाम में भी इस टाइम कुछ काम वगैरह हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मतलब ज़्यादातर है ना मैं पढ़ती हूँ या असर की नमाज़ के बाद, या तो फिर है ना फिर मैं सुबह में पढ़ लेती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब। अच्छा, यहाँ पर है ना आज मैंने जो थे ना अपने थोड़े से है ना फैब्रिक निकाले थे, ये मैंने ला कर रखते रहती हूँ जो मुझे पसंद है, और ये ब्लैक वाला भी है ना, ये ब्रासो में है, इसे आई थिंक प्लाची भी बोलते हैं। बहुत प्यारा है, लेकिन हल्का सा है ये भी, और इसकी भी है ना कोई मैं ड्रेस वगैरह बनाऊँगी तो जो मुझे फैब्रिक अच्छा लगता है ना तो मैं लाकर रख देती हूँ। अभी है ना मैं एक फैब्रिक ढूँढ रही थी, मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो मैं सोच रही थी वो मिल जाए तो मैं उसका कुछ बनाऊँ। लेकिन मैं ढूँढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मुझे है ना ये मुझे ऐसा लग रहा था मैंने ना इसमें रखा था, क्योंकि जो भी मैं फैब्रिक लाती हूँ ना, वो मैं इसी वाले पॉली बैग में रखती हूँ, बहुत बड़ा-सा है। तो मैंने ना सारे निकाल लिए थे, एक्स्ट्रा जो थे और भी रखे हुए थे, लेकिन मुझे पता था कि मैंने इसी में ही रखा था। बस मुझे याद था तो मैंने बस ये निकाला था, और ये मैं बेड के अंदर ही रखती हूँ सारे जो मेरे फैब्रिक लाए हुए रहते हैं। तो फाइनली मुझे है ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस मुझे है ना इसी में ही मिल गया, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि मतलब इसमें मिल ही जाएगा। तो ये वाला फैब्रिक था वो, ये टाइगर प्रिंट का फैब्रिक था। आजकल है ना ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, और जो चीज़ है ना चलती ही रहती है ना उसको तभी बना लो ना तो अच्छा रहता है। हालाँकि मैंने है ना बहुत बार टाइगर प्रिंट में है ना ये पहने हुए हैं, मतलब कपड़े वगैरह इस तरीके के, और मुझे पसंद भी है। तो ये फैब्रिक है ना मुझे मिल गया था एक बार, तो बस मैंने ये लाकर रख लिया था। तो अगर मुझे है ना स्टिचिंग वगैरह का कुछ भी काम करना होता है ना तो वो भी है ना मैं शाम में ही करती हूँ, क्योंकि मेरा जो खाना वगैरह है ना, जो मैं खाना वगैरह बनाती हूँ ना वो मैं दोपहर में ही बनाती हूँ, सिर्फ़ एक ही टाइम। शाम में सिर्फ़ रोटियाँ बनती हैं, मतलब सब्ज़ी या सालन जो भी होता है ना वो दोपहर में ही बनता है। तो शुरू से ही मतलब मेरे ससुराल में है ना दोपहर में ही बनता है। जब मेरी सास और नंद वगैरह थी ना तब से दोपहर में ही बनता है, शाम में नहीं बनता है। शाम में सिर्फ़ रोटियाँ वगैरह बन जाती हैं। तो बस इसी तरह से मुझे आदत पड़ी हुई है, तो बस मैं दोपहर में खाना वगैरह जो है ना वो बना लेती हूँ, और शाम में ना फिर मैं फ्री से रहती हूँ। तो जो इस तरीके के काम होते हैं ना, अगर मुझे स्टिचिंग वगैरह करनी है, ये जो भी कुछ भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो मैं फिर शाम में आराम से कर लेती हूँ। तो ख़ैर ये जो है ना फैब्रिक मैंने निकाल लिया था, अब इसका मैं क्या बनाऊँगी अभी बस मैंने निकाला ही है, मतलब अभी माइंड में मुझे नहीं पता मैं इसका सूट बनाती हूँ या कुछ वन पीस टाइप में बनाती हूँ, तो जो भी बनेगा ना इंशाल्लाह आपको पता चल ही जाएगा। अच्छा, मैंने ना फैब्रिक निकाल तो लिया था, लेकिन मैंने उसकी अभी कटिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ना फिर रात में उसकी कटिंग करके रख दूँगी ना, तो फिर कल को है ना फिर वही मैं ना शाम के टाइम में अगर कुछ स्टिचिंग वगैरह करती हूँ ना तो मैं शाम में ही करती हूँ। तो अभी है ना बस मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे जो थे ना कबाब बनाने थे सोयाबीन के, और ये सोयाबीन जो है ना ये मैं लाई थी, ग्रोसरी शॉपिंग की थी ना, मैंने आपको दिखाई थी, ये मैं लाई थी, तो ये तब से ऐसी ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनके है ना कबाब बनाकर फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये ना बच्चों के लंच बॉक्स के लिए स्पेशली मैं बना रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी है ना ऐसा होता है सुबह के टाइम में ना कुछ बनाने का दिल नहीं करता है, मतलब ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ रखी हो फ्रिज में तो बस वो ही दे दो। कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे सब्ज़ी वगैरह रखी होती है ना तो मैं फिर पराठे वगैरह भी डाल देती हूँ, लेकिन ये है कि अगर नहीं होती है, मान लो जैसे हमने नॉन-वेज वगैरह बनाया एक दिन पहले, तो फिर हम नॉन-वेज तो दे ही नहीं सकते, मतलब इंडिया में रहने के बाद हम नॉन-वेज वाली चीज़ तो हम दे ही नहीं सकते बच्चों को लंच बॉक्स में। सोचा है ना सोयाबीन के जो कबाब
कबाब है ना, शामी कबाब, वो मैं बनाकर रख दूँ। पहले भी मैंने कई बार फ्रीज़ करके रखे थे, तो इससे ना बहुत आसानी हो जाती है। कई बार है ना दिल नहीं करता है ना सुबह के टाइम में, तो ये है कि अपने निकालो और इनको जो है ना बस ऐसे ही अंडे में कोट करो और इनको फ्राई करके दे दो, जैसे हम शामी कबाब करते हैं। या फिर मैंने इनको है ना पराठे में भी भर देती हूँ, इनकी कचौरी वगैरह भी बन जाती हैं। मतलब बहुत सारे तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं हम। रोल वगैरह भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो अगर ये रखे रहते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो मैंने जो थे ना ये सारी जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं ना, ये मैंने पानी में भिगो दी थी और ये बहुत जल्दी भीग जाती हैं, काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर ऐसे इनको 15-20 या आधे घंटे के लिए छोड़ दो ना तो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो बस मैंने ना इनको एक भगोने में डालकर पहले अच्छे से वॉश कर लिया था और इनको बस भिगो दिया था 15-20 मिनट के लिए। सॉफ्ट हो गई थी ना तो फिर मैं इनको बॉईल कर रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ऊपर तक आ रही है ना, तो ये अभी है ना बॉईल होंगी तो और ज़्यादा इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा ना। तो फिर मैंने थोड़ी-सी इनके इसमें से निकाल ली थी। मैंने कहा पहले आधी जो है ना, मतलब आधी से ज़्यादा पहले मैं बॉईल कर लूँ, फिर ये बाद में बॉईल कर लूँगी। क्योंकि तकरीबन है ना ये 1 किलो के ही करीब है ना, तो काफ़ी सारी हैं। अच्छा, आधा किलो के करीब जो थी ना, मैंने चने की दाल भी भिगो दी थी, क्योंकि चने की दाल जैसे हम शामी कबाब में डालते हैं ना, तो ऐसे ही इसमें भी डालते हैं। और मैंने 4 है ना बड़े साइज़ के इसमें ले लिए थे आलू, क्योंकि ये है ना इसमें है ना कोई फैट या चिकनाई वगैरह तो होती नहीं, कीमा तो है नहीं या गोश्त तो है नहीं जो इसमें फैट वगैरह होगा। तो ये काफ़ी रूखे-रूखा रहता है ना, तो इसकी बाइंडिंग के लिए फिर मैं आलू डाल रही हूँ। तो मैंने ना बड़े साइज़ के 4 आलू ले लिए थे। तो इधर जो है ना फिर मैंने चने की दाल और आलू एक साथ डालकर बॉईल कर रही हूँ। बस थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था और इधर जो है ना हमारी जो बड़ियाँ हैं ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो गई हैं, बॉईल हो गई हैं, अच्छे से ये गल गई हैं ना। बस मैंने इनको फिर निकाल लिया था और जो बाकी की बची हुई थी ना, वो इसके अंदर डाल दी थी। और मैं किचन में काम करूँ और आयत के चक्कर ना लगें, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ये पता नहीं कितनी बार मेरे पास किचन में आती है कि मम्मा क्या कर रही हो, मम्मा क्या कर रही हो? तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं बोल रही थी कि तुम जाओ यहाँ से, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है किचन में। इस टाइम है ना इस कदर मतलब हालत ख़राब हो रही है किचन में, एक बार घुस जाओ ना तो वैसे समझ लो है ना बस दूसरे बाथरूम में घुसकर निकलने वाले हैं अब हम। तो मतलब मौसम ने है ना आजकल किचन को जो है ना बाथरूम बना रखा है। मतलब अगर घुसो ना तो वापस से भीग कर ही बाहर निकलो। पेंटिंग बनाई तो बोल रही थी मम्मा देखो मैंने कितनी एस्थेटिक सी पेंटिंग बनाई है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर तुम्हारी तरह कोई पेंटर हो जाए ना, मतलब हर चीज़ पे छींटे सी मार दे ना, तो समझ लो उसका है ना बस बेड़ा पार हो जाए। खैर मैंने ना उसको बाहर किचन में से निकाल दिया था। मैंने बाहर जाओ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और ये जो बड़ियाँ है ना ये हमारी बॉईल हो गई थी ना, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही थी। मैं सोच रही थी बस जल्दी-जल्दी से है ना किचन के काम फारिग हों। गर्मी इस कदर हो रही है, बेहिसाब गर्मी हो रही है, तो मैंने इनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया कि जल्दी से फिर ठंडी हो जाए ना तो फिर मैं इनको है ना निचोड़ दूँ। तो इनका है ना मेन काम यही रहता है कि इनको है ना निचोड़ना पड़ता है। कितनी भी देर है ना इनको हम रख लेंगे, लेकिन इनका पानी अंदर जो भरा रहता है ना वो हाथ से निचोड़ना ही पड़ता है। तो थोड़ा-सा टाइम है ना यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लग गया था, क्योंकि इनको है ना काफ़ी टाइट हाथों के साथ मैंने इनका सारा पानी जो था ना वो निकाल दिया था। खैर यहाँ पर है ना हमारे आलू और चने की दाल जो थी ना वो भी बॉईल हो गई थी, तो वो भी मैंने निकाल कर जाली वाले बास्केट में डाल दी थी कि जिससे कि भी ठंडी हो जाए। और इधर जो थी ना बड़ियाँ भी मैंने सारी है ना हाथ से निचोड़ कर निकाल ली थी। बस मैंने नहीं यहाँ पर जो हरी मिर्च है ना उनको मैं चॉप कर रही हूँ। प्याज मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी रह ही जाता है फिर भी बड़ियों में। और प्याज को अगर फ्रीज करो ना तो फिर उनको अगर डिफ्रॉस्ट करो ना तो फिर वो पानी छोड़ती है ही, तो इसलिए जो फ्रीज करे हुए आइटम होते हैं ना तो उसमें मैं कम ही डालती हूँ प्याज। तो मिक्सर जार में है ना मैंने इनको बड़ियों को थोड़ा-थोड़ा लेकर जो था ना इनको पीस लिया था। इनका मतलब बारीक से एकदम टीमा सा बना दिया था। चने की दाल भी मैंने पीस ली थी और साथ में जो आलू थे ना उनको मैंने कद्दूकस में कस लिया था। मसालों में सिर्फ मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और साथ में जो था ना ये हरा धनिया जो है ना ये काफ़ी सारा डाल दिया था। तो यहाँ पर जो थे ना बस इनको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और ये इतना ज़्यादा हो रहा था तो इसमें है ना भगोने में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था ना, तो फिर मैंने रात में पलट कर जो था ना अंदर बैठकर इसको मिक्स किया था, क्योंकि अब जो इसका सारा काम है ना वो आराम से बैठकर भी हो सकता है। तो मैंने सोचा मतलब मैं क्यों इतना मतलब किचन में रहकर इतनी मशक्कत करूँ, चटपटे से ही मैंने रखे हैं क्योंकि ये कम नमक मिर्च के अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए थोड़ा मैंने चटपटे से रखे थे और इस तरीके की मैंने इनके शामी कबाब वाली शेप दे दी थी जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं। अच्छा, इनके है ना बहुत सारी
चीज़ें हम बना सकते हैं। मतलब कई बार है ना मैं इनको है ना बेसन में भी ऐसी टिक्कियों के तौर पर इनको फ्राई कर देती हूँ और अंडे में भी सिर्फ़ जैसे शामी कबाब करते हैं ना हम इस तरह से शैलो फ्राई कर देते हैं। नॉर्मली ऐसे ही ऑयल में भी मैं इनको फ्राई कर देती हूँ या फिर है ना इनके है ना मैं रोल वग़ैरह बना देती हूँ बच्चों को पराठे के साथ मतलब पराठे में भी भर देती हूँ। मतलब बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, किसी भी तरह से हम इनको बना सकते हैं। तो अभी मैंने ना ट्रे में लगाई थी, फिर ये बहुत सारा था ना तो फिर मैंने प्लास्टिक की जो शीट थी ना वो ऊपर से लगा के बाकी के और कबाब बनाकर इसके ऊपर लगा दिए थे। अब फ्रीज़ में है ना मुझे इसको फ्रीज़ करने के लिए रखना था ना तो इसलिए अब ये काफ़ी सारा बच भी गया था। तो मैंने सोचा अभी है ना फ्रीज़ हो जाएँगे ना तो फिर बचे हुए जो है ना बाकी का वो मैं ना कल को बनाकर दोबारा से इनको फ्रीज़ कर दूँगी और उसके बाद है ना फिर मैं इनको जो ज़िप-लॉक बैग होते हैं ना उसमें डालकर रख दूँगी। तो इस तरह से है ना मैं जो गोश्त वाले कबाब होते हैं ना वो भी बनाकर रख लेती हूँ। तो इसी तरह से मेरा जो था ना शाम का रूटीन होता है, मतलब कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ तो कभी कुछ और कर रही होती हूँ। बस इस तरह से ही मैं लगी रहती हूँ शाम के टाइम में, मतलब जो एक्स्ट्रा मेरे काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। सो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। एक बार आप विज़िट ज़रूर करें इंस्टाग्राम पर जाकर। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफ़िज़।